नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपिन। आज हम बात करेंगे कि आयुर्वेदा में ऐसे कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिनको फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मासिक धर्म के दौरान, और साथ ही में ये रूल्स एंड रेगुलेशंस किस तरह से कनेक्टेड हैं पीसीओडी, पीसीओएस, इनफर्टिलिटी जैसे केसेस के लिए भी। आइए समझते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे अपान वायु की, क्योंकि अपान वायु सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जब हम पीरियड्स की बात करते हैं, पीसीओडी की बात करते हैं, इनफर्टिलिटी की बात करते हैं, यूरिन की बात करते हैं, स्टूल की बात करते हैं, क्योंकि इस अपान वायु के इम्बैलेंस के वजह से ही हमारे शरीर में दिक्कतें आती हैं। अपान वायु सिचुएटेड होती है दोस्तों नाभि के नीचे वाले एरिया में, और इसी अपान वायु के वजह से सही समय पे पीरियड्स आते हैं और सही तरीके से ये एग्जीक्यूट होते हैं। लेकिन हम लोग कुछ गलतियां करते हैं अपनी ज़िंदगी में जिसका वजह से अपान वायु का इम्बैलेंस होता है, और साथ ही में बहुत सारे हार्मोनल इम्बैलेंस भी होने शुरू हो जाते हैं। आयुषी इंटरनेशनल इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च जर्नल, सारे फैक्ट्स इसमें लिखे गए हैं दोस्तों, और जो फैक्ट्स इसमें लिखे गए हैं मासिक धर्म के बारे में मैं वहीं आपको समझाने का प्रयास करूँगा। आयुर्वेद में ये 3 से 4 दिन जो पीरियड्स के होते हैं या मासिक धर्म जिसे बोलते हैं, इसको कहा जाता है रजस्वला परिचर्या। पीरियड्स के दौरान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो थॉट प्रोसेस है, जो सोच है, वो पॉजिटिव और अच्छी होनी चाहिए। दोस्तों बहुत सारी वीडियोज़ में मैंने आपको ये समझाया है कि ब्रेन एंड गट का आपस में संबंध होता है। ये हर घंटे, हर सेकेंड, हर पल बातें कर रहे होते हैं। और अपान वायु कहाँ होती है? गट के पास। अगर अपान वायु खराब हुई तो गट खराब हुआ, गट खराब हुआ तो सोच खराब हुई। इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सही सोच, सही थॉट प्रोसेस हो। मासिक धर्म के दौरान किसी भी तरीके का फिज़िकल रिलेशनशिप या सेक्सुअल थॉट बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत सारी बीमारियां बन सकती हैं और साथ ही में इन्फेक्शन होने का भी खतरा होता है। दोस्तों आजकल आपने एक एडवर्टीज़मेंट देखी होगी कि भैया ये वाला पैड पहने, वर्कआउट करें, दौड़ें, कूदें, जो मर्ज़ी हो वो करें, जो कि सरासर गलत है। अगर आप इतना ज़्यादा फिज़िकल वर्कआउट करोगे या फिज़िकली स्ट्रेस लोगे या इवन मेंटल स्ट्रेस भी लोगे तो ये आपके शरीर में जो वायु है उसको इम्बैलेंस करेगी, वायु को बढ़ाएगी, और अगर वायु बढ़ेगी तो आपके शरीर में तकलीफ़ बढ़ेगी। क्रीम लगाना, मेकअप लगाना, ज्वेलरी पहनना, इस समय पे आयुर्वेदा इन सब चीज़ों को मना करता है। क्यों? क्योंकि आपका शरीर डिटॉक्स हो रहा है, अंदर की गंदगी को वो बाहर फेंक रहा है। तो ये सब चीज़ें बिल्कुल मना है। ज़ोर ज़ोर से हंसना, ज़ोर से बातें करना, खूब चिल्लाना, चीखना, कूदना, इवन इस टाइम पे मूड स्विंग्स भी बहुत होते हैं। तो इस मूड स्विंग से क्या होता है, कई बार बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, आप चिल्ला पड़ते हो एकदम से। ये सब चीज़ें बिल्कुल नहीं करनी है दोस्तों, इसको अवॉइड करना है। सिंपल रीज़न है, जितना आप उत्तेजित होंगे, जितना आप परेशान होंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, उतनी वायु बढ़ेगी, और वायु बढ़ेगी तो दर्द बढ़ेगा, पेन बढ़ेगा, हार्मोनल इम्बैलेंसेस बढ़ेंगे। पीरियड्स के दौरान बेड में सोना, गद्देदार बेड में सोना या फिर मैट्रेस में सोना मना किया गया है। दरबा की चटाई का इस्तेमाल करें। क्यों? क्योंकि दोस्तों इसमें औषधिक गुण होते हैं और साथ ही में इसको बहुत पवित्र माना गया है। अमेज़ॉन में ईज़िली अवेलेबल है, अगर आप सर्च करेंगे तो आपको आसानी से मिल जाएगी। पीरियड्स के दौरान पहले 3 दिन शावर लेना या नहाना मना है। चौथे दिन आप शावर ले सकते हैं। सर से लेके पाँव तक अपने को अच्छे से क्लीन करें और फिर अपना दिन शुरू करें। मासिक धर्म के दौरान बहुत ज़्यादा पेट भर खाना खाना या दिन में सोना बिल्कुल मना है दोस्तों। मुझे पता है इस टाइम पे मूड स्विंग्स होते हैं तो मन करता है कि मसालेदार खाना खाएं, चटपटा खाना खाएं, बाहर से फ़ोन करके डिलीवरी बॉय से कुछ मंगवाएं। लेकिन समझिए ये जो 3-4 दिन है दोस्तों, अगेन आपका शरीर अपने आप को क्लीन करने का, साफ़ करने का प्रयास कर रहा है, तो उसके बीच में बाधा ना बने। एक सवाल हर कोई पूछता है कि मासिक धर्म के दौरान क्या खाना चाहिए। एक चीज़ हमेशा याद रखना दोस्तों, बारले, जौ, चाहे वो जौ की रोटी हो, जौ का पराठा हो,
जौ का हलवा हो या जौ का सत्तू हो, ये वायु को बैलेंस रखने में बहुत अच्छा काम करता है। तो ये 3 से जो 4 दिन होते हैं ना दोस्तों, खूब जौ खाइए, यकीन मानिए आपको बहुत अच्छा डिफरेंस दिखेगा। ये जो रूल्स मैंने आपको अभी अभी बताए हैं दोस्तों, जब इनका पालन ढंग से नहीं होता है तो PCOD, PCOS, इनफर्टिलिटी, वाइट डिस्चार्ज, ऐसी बहुत सारे इश्यूज़ शुरू हो जाते हैं और इसीलिए ये आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है। मैं जानता हूँ दोस्तों, जो मैंने अभी आपको बताया है कुछ चीज़ें बहुत मुश्किल हैं इसमें, लेकिन फिर से सिर्फ 3 या 4 दिन की बात है। अगर ये आप कर पाएँ तो यकीन मानिए हार्मोनल इश्यूज़ आपके शरीर में बहुत 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 कम होंगे। अंत में मैं यही बोलना चाहूँगा दोस्तों, सबसे पहला, इसको प्रॉब्लम बोलना बंद करिए। ये कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा, ये जो 3 से 4 दिन है दोस्तों, ये आपके अपने हैं, क्योंकि एक महिला पूरी ज़िंदगी इतना काम और इतना स्ट्रेस लेती हैं, तो महीने में ये 3 से 4 दिन उनके बनते हैं। और अगर कोई मेल मेरी वीडियो देख रहे हैं तो उनसे मैं यही गुजारिश करूँगा कि प्लीज़ जितने भी विमेन हैं आपके आसपास, उनको सपोर्ट करें इन 3 से 4 दिनों में, क्योंकि वो बहुत कुछ सहन करती हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मैं फिर आपसे मिलूँगा, तब तक के लिए जय माँ भारती।